आज अंबड शहरामध्ये अकबरी मस्जिदीमध्ये 10 ते 4 इस्तिमा हा ठेवलेला आहे। परंतु नेमका इस्तिमा काय असतो, या मागची भूमिका काय, हे कशासाठी केलं जातं, का करावं आणि नेमकं कशासाठी करावं, याचा मागचा उद्देश काय, आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव आहेत, धर्मगुरू आहेत, विविध असे लहान लहान मुलापासून पाहू शकता। हे पहा माझ्या ठिकाणी या ठिकाणी बसलेला हा बच्चा आहे, या मुलापासून तो जवळपास 60, 65, 70 म्हणजे ज्यालाही नमाज अदा करता येते अशापर्यंत सर्वजण या ठिकाणी म्हणजे मस्जिद मध्ये येऊन हाजरी लावतात। आपण त्या संदर्भात नेमकं या मागचं राज काय किंवा नेमकं हे कशासाठी याचं आयोजन ते विचारूया। नमस्कार। आदाब। आदाब आदाब आदाब। आप मुझे बोलिए, ये कार्यक्रम जो रखा है उसकी भूमिका क्या है या करने का उद्देश्य क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद जिला जालना की ओर से जमात को हमने 3 जिले को 3 हिस्सों में ब्लॉक में तकसीम किया है। पहला ब्लॉक है जालना ब्लॉक, इसमें जालना, बदनापुर और अंबड़ आता है। इसके बाद में दूसरा ब्लॉक है परतूर ब्लॉक, इसमें परतूर, घनसांगी, मंठा आता है। तीसरा ब्लॉक है भोकरदन ब्लॉक, इसमें भोकरदन और जाफराबाद ब्लॉक आता है। इसका उद्देश्य है कि जिले के अंदर मानव जाति के लिए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम कार्य करें। जमात इस्लामी संगठन ये विविध विषय पर, वो CIO है, GIO है और इस तरह से महिला विंग है, GIO है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में जमात इस्लामी संगठन काम करती है। उसी क्षेत्र के तरीके ये एक हमारा ट्रेनिंग कैंप है, इज्तिमा जिसको बोलेंगे, 3 महीने में हम इसको रखते हैं। इसका उद्देश्य है कि समाज के अंदर एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम जो है ट्राय करते हैं, कोशिश करते हैं। मला एक सांगा, हे सर्व करत असताना याच्यामध्ये कोण कोण सहभागी होतं किंवा त्याचं नियोजन कसं केलं जातं आणि याचा समाजासाठी काय फायदा होतो, तुम्ही त्या संदर्भात आपण काय सांगाल? जमात इस्लामी संगठन ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है कार्यरत है। इसके अलग अलग विविध विषय पे ये काम करती है। महिला विभाग है, GIO गर्ल्स विभाग है, यूथ विंग विभाग है और जेंट्स के लिए जमात इस्लामी है, यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, मूवमेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस, इस तरह से अलग अलग विषय पर। अगदी बरोबर आहे, परंतु हे काम कोणत्या प्रकारे चालतं, कृपया तुम्ही आमच्या रसिकाला किंवा आमच्या श्रोत्यांना सांगा की हे ठीक आहे, तुमचे महिला करतील, पुरुष करतील, प्रत्येकाची जबाबदारी तुमची एकंदरीत लक्षात आलंय, परंतु हे करण्यामागचा उद्देश काय, कशासाठी करावं आणि का करावं, त्या माझा तुम्ही उद्देश सांगा। बघा, हे कशासाठी करावं हा आपला असा प्रश्न आहे। हा उद्देश असा आहे की देहाकडून देवाकडे हा जो प्रवास आहे, आणि या प्रवासात जेवढे स्टॉप, जेवढे ठिकाणं लागतात, जसं मानव आहे, मानव समाज आहे, एक आपली पूर्ण फॅमिली आहे, कुटुंब आहे, जेवढ्या जबाबदारी एक व्यक्ती म्हणून त्या व्यक्तीवर आहे, त्यांनी त्या व्यवस्थितरित्या प्रॉपररित्या त्यांनी ते पार पाडल्या पाहिजे। समाजात वावरत असताना, राहत असताना तो समाज उपयोगी कसा ठरेल, समाजासाठी हानिकारक नाही, समाज उपयोगी कसा ठरेल, समाजासाठी कसा उपयोगी होईल असं तुम्हाला म्हणायचं? असं मला म्हणायचं। ठीक आहे। आणि ज्यासाठी ईश्वराने त्याची इथं निर्मिती केली आहे की तो विविध समाजात आपण एक मिनिट मी तुम्हाला मध्ये, तुम्ही ईश्वर, अल्लाह, गॉड काही म्हटलं तरी चालेल, मला हरकत नाही। फक्त आपला उद्देश, ही चर्चा मागचा उद्देश एवढा आहे की तुम्ही करत असलेलं कार्य, तुमच्या सर्व मौलवी असतील की तुम्ही याच्यासाठी समजा आपल्यासाठी तुमच्या मुस्लिम समाजासाठी किंवा तुम्ही हे करता की आचार विचारांनी सुसंस्कृत मुस्लिम घडावा, आचार विचार असावा, त्याने चांगला वागासाठी तुम्ही जे सर्व मंडळी प्रयत्न करतात त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन आहे। परंतु हे करत असताना या मागची परंपरा ही नुसतं मुस्लिम धर्मापुरतच न राहता इतरांनीही त्याची शिकवण कशी घ्यावी त्यासाठी हा तुमच्याशी चर्चा आहे। फक्त मर्यादित काम नाही, सर्वांसाठी आहे, फक्त मुस्लिमासाठीच नाही, पण जे लोक काम करणारे, आता कुराणात असं स्पष्ट सांगितलंय की ईश्वराचा जो मेसेज, संदेश सर्व मानव जातीसाठी आहे, सर्व मानव जातीसाठी हा संदेश। आता इथं जे बसले होते आज फक्त मुस्लिम बांधव आहे, पण हे ज्यावेळेस आपल्या गावी जातील, घरी जातील, यांचे ज्या ज्या लोकांशी संबंध आहे तिथं जाऊन ते तसे वावरतील, ते प्रॅक्टिकली करून दाखवतील की एक व्यक्ती तो कसा आज्ञाधारक बनावा, तो कसा आज्ञाधारक, म्हणजे आता मी शिक्षक आहे, तर मी शिक्षक आहे, एका शिक्षकाने त्याची जबाबदारी कशी पार पाडावी, मग प्रत्येक व्यक्ती आपल्या ठिकाणी काय आहे आणि त्याची जबाबदारी काय, आणि त्याने ते इमानदारीनं पार पाडावं। हे सर्व केल्यानंतर मग ईश्वराने त्याला जेवढं जीवन दिलेलं आहे आणि या मरणोत्तर जीवनात तो कसा यशस्वी होईल, तो कसा स्वर्गात जाईल, तर फक्त काही गोष्टी करून तो स्वर्गात जाणार नाही,
समाजात वावरत असताना त्याच्या समाजात कोणकोणत्या समाजाची जातीचे धर्म लोक आहेत त्यांच्यासोबत त्याचं माणुसकीचं नातं आहे का हे चेक होईल, त्याच्यानंतरच त्याला स्वर्गप्राप्ती होईल. ही जाणीव आम्ही मानवामध्ये निर्माण करायचा प्रयत्न करतो. आणि हा मेसेज सर्वांसाठी आहे, फक्त मुस्लिमांसाठी नाही, जे आज्ञाधारक जे भक्त आहेत त्यांच्यासाठी. म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं, भगवंत असेल, अल्लाह असेल किंवा गॉड असेल, ज्याचा जो खरा भक्त आहे त्यानं हे सर्व तत्व अंमलात आणावे असा तुमचा उद्देश आहे. बिलकुल बिलकुल. म्हणजे त्याने आज्ञाधारक बनावं. ईश्वराने सांगितलं की हे करा, हे करू नका, आणि काय करायचं आणि काय करायचं नाही हे ज्याचं त्याला आणि बऱ्याच लोकांना माहिती आहे. तुमचं आपला संदेश द्यायचं काम आहे. हा, अच्छा, त्याच्यासाठी आमचे प्रयत्न असतात. अच्छा. त्याच्यासाठी प्रत्येक 3 महिन्यानंतर जसं यांनी सांगितलं की याचे एक ब्लॉक तयार केलं, जसं आंबोड, जालना आणि बदनापूर, त्याच्या 3-3 महिन्यानंतर असं प्रशिक्षण होत राहते. याच्या मागचा उद्देश हाच आहे, दुसरं काहीच नाही. आमचा कोणताही हिडन अजेंडा नाही. आम्ही जे करतो ते मानवासाठी करतो, आणि एका मानवाचं इथले असलेलं जीवन आणि मरणोत्तर जीवन कसं यशस्वी होईल हा संदेश फक्त मानवाला ईश्वराशी जोडण्याचं काम आहे, याच्या व्यतिरिक्त कोणतंही काम नाही. अगदी बरोबर आहे. तुम्ही मला एक सांगा, आज नेमका अभ्यास कसा झाला किंवा त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल, किंवा तुम्ही कोणीही बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. आजच्या तुमचे ब्लॉग झाला, आज आंबड येथे जो ब्लॉग झाला, किंवा जे तुम्ही सांगितलं, जे शिकवण दिली किंवा जे तुम्ही चर्चा केली, त्यात आज काय सांगितलं आणि काय आचरण आणायचं काय ठरलं, त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि हम लोग ये इज्तिमा क्यों रखते हैं, तो इससे हमारा मकसद ये होता है कि हम वो तमाम लोग जो जमात इस्लामी के साथ जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, बल्कि सारे ही इंसान वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जो ईश्वर है वो हमसे कैसे खुश होता है, ईश्वर हमसे कैसे राजी होता है. ईश्वर हमसे खुश होता है उस वक्त जब हम ईश्वर के कहे पर, ईश्वर के हुक्मों पर, ईश्वर ने जो हमको तरीका ज़िंदगी गुजारने का बताया है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. हम अपने इज्तिमा में लोगों को यही सिखाते हैं कि ईश्वर ने हमको ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या बताया है, वे ऑफ लाइफ हमको क्या बताया है, और हम उस वे ऑफ लाइफ पर हम कैसे अमल करके खुद अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल बना सकते हैं और अपने देश को भी हम खुशहाल बना सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर ईश्वर ने जो हमारा फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम के लिए ईश्वर के कुछ हिदायत है हमको अल्लाह ताला ने आसमान से हमारे लिए भेजी है कि ये फैमिली सिस्टम उसी वक्त ही ज़्यादा खुशहाल हो सकता है जब मियाँ और बीवी आपस में दो जायज़ रिश्ते के तहत अपना रिश्ता बनाए. नाजायज़ रिश्ते से जो रिश्ते बनते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. तो जायज़ तरीके से वो अपना रिश्ता बनाए, और उसमें जो शौहर है, हस्बैंड है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी मालूम हो, और जो वाइफ है उसको भी अपनी जिम्मेदारी मालूम हो. जब दोनों को अपने करने के काम मालूम होंगे, दोनों को अपनी जब लिमिटेशंस मालूम होगी, तभी वो रिश्ता कामयाब हो सकता है. तो हम लोगों को बताते हैं कि फैमिली लाइफ में कैसे ज़िंदगी गुजार के आप खुशहाल रह सकते हैं. बच्चों की तरबियत कैसे हो, हम बच्चों को कैसे बचपन से तरबियत दें, उनको कैसे ट्रेन करें कि वो एक अच्छे इंसान बन सके, देश के एक अच्छे शहरी बन सके, ये भी तरबियत हम उनको देते हैं. मौलाजी तुम्हाला एक सांगतोय, मला एक सांगा तुम्ही, सध्याच्या घडीला आपले अंबड शहर, जालना शहर नव्हे, संपूर्ण भारतभर असेल म्हणा की संपूर्ण जगामध्ये काही लोक गुन्हेगारी करतात, कुणी डाकू, लूट मार हे करतात, त्या संदर्भात आजच्या पिढीला तुम्ही काय सांगा. हाँ, यही तो हम सिखाना चाहते हैं. दुनिया में जो है वो शराब लोग पी रहे हैं, लोग सूद का कारोबार चल रहा है, डाका जनी हो रही है, चोरी धकाड़ी हो रही है, लोग झूठ बोलते हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग बेईमानी करते हैं, दूसरे का माल कब्जा कर लेते हैं. ये सब की सब जो लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें कोई डाका जनी ना हो, ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें शराब नहीं हो, ऐसे समाज का निर्माण हो जिसके अंदर कोई किसी को धोखा नहीं दे. लेकिन वो कैसे होगा? उसी वक्त होगा कि जबकि समाज के सब लोग ईश्वर के कहे पर चलेंगे, ईश्वर की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे. इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए हम ये इज्तिमा करते हैं और सबको कहते हैं कि आप वो भी हमारे साथ जुड़े. हमारे साथ सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देश के सारे वासी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम सब मिल के एक ऐसा भारत बना सकते हैं, एक ऐसा जिसको हम कह सकते हैं हमारे ख्वाबों का भारत हो, इसमें कोई चोरी करने वाला ना हो, कोई डकैती करने वाला ना हो,
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि कहा था एक बार कि मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ कि सना से लेकर हजरमूत तक एक औरत तन्हा सोने से लदी फंदी चले और उसे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ ना हो, किसी का डर ना हो कि कोई उसकी सोना चुरा लेगा, कोई इसकी इज्जत लूट लेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे समाज का निर्माण हो कि इसमें औरतों की इज्जत लूटने वाला कोई ना हो, औरतों पर हाथ उठाने वाला, उस पर उंगली उठाने वाला कोई ना हो, उसके जेवर को, उसके पैसे को चोरी करने वाला कोई ना हो। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी पे इतना भरोसा करने वाला हो कि अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो अपने घर को उसकी हिफाजत में दे के जा सके। हम शराब से पाक जो है वो देश चाहते हैं, हम सूद से पाक देश चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सब एक दूसरे की इज्जत करने वाले हों, जात की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर या मजहब की बुनियाद पर कोई किसी दूसरे को नीचा दिखाने वाला ना हो, और अमन और सुकून से सबको रहने की आज़ादी हो, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी हो, कोई किसी पर जुल्म करने वाला ना हो। आपको लगता है कि ख्वाब है, लेकिन हमको लगता है कि ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, और हम इसको पॉसिबल करके दिखाएंगे। नहीं, मैं जो बोलना चाहतो वैसा नाही, तू बंद कर, थांब, बंद राहू दे। मी जे सांगतो ते मौलीजी, आपण मला सांगा, आपण सर्व एकाच आई वडिलाचे, एकाच ईश्वर असेल, ज्याला आपण कोणी गॉड म्हणतंय, कोणी अल्लाह म्हणतं, कोणी भगवान म्हणतंय, सर्व आपण एकाचेच लेकरं आहोत। मग एकाचे लेकरं असताना सुद्धा सध्या जगामध्ये जो व्यभिचार चालला त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? देखिए, इस्लाम में ये बतलाया, कुरान मजीद में ये बतलाया अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, कि सबसे पहले आदम और हव्वा दुनिया में आए और तमाम मानव जाति आदम और हव्वा की संतान है, औलाद है, और इस एतबार से आपस में भाई भाई है। और जमात इस्लामी ये चाहती है कि इस देश के अंदर तमाम मानव एक साथ मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ जीवन बिताए, और हम ये चाहते हैं कि ये देश से नफरत ख़त्म हो और आपस में मोहब्बत और प्रेम पैदा हो, और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जो है तमाम मानव जाति ज़िंदगी गुजारे, ताकि ये देश, हम चाहते हैं कि उन्नति करे, तरक्की करे। हम जो है इन मानव को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, इस देश को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। यही हम जमात इस्लामी का उद्देश्य है और इसी के लिए कार्य कर रही है, और इसी के लिए आज जो है ये तरबियत जो है आज की जा रही है, ताकि दूसरों तक, इतर लोगों तक पहुंचकर इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करे। उसके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं, जो है, जो टेढ़ है, वो टेढ़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं, प्रेम और मोहब्बत के साथ इंसान रहे, उसके लिए हमारी जमात इस्लामी कोशिश कर रही है। यही संदेश है, यही पैगाम है जमात इस्लामी का, यही करना चाहती है। धन्यवाद भैया। मला एक सांगा, आजचे हे तुमची धर्म परिषद म्हणता की नेमकं काय जमात म्हणतात, ठीक आहे, पण आमच्या हिंदू धर्माच्या बाबतीत धर्म परिषद म्हणा किंवा धर्माचं संघटन, ज्यामुळे की आपण इथं जमलेलो आहोत, जे या ठिकाणी जे विचार आचाराचे आदान प्रदान झाल्याच्या नंतर माणसाच्या मेंदूमध्ये, ब्रेन मध्ये त्यात परिणाम होतो आणि माणूस सुखी जीवनासाठी हे करतो। तुम्ही जे आयोजन करता त्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटतं किंवा तुमचं मत काय आहे त्या संदर्भात सांगा। एक जमात इस्लामीचा एकच उद्देश आहे की सर्व मानव जाती एका जागेवर राहिलं पाहिजे, सगळे प्रेम भावनेने राहिलं पाहिजे, आणि जे सगळ्याची मोठी गोष्ट आहे ते सगळ्याचे आचरण विचार सगळ्याच कळलं पाहिजे। तुम्हाला काय वाटतं? हे वेळोवेळी ह्या गोष्टी व्हायलाच पाहिजे, कारण हे सध्या तरी समाजामध्ये जे बिघाड झालेला आहे, समाजामध्ये आज आपण पाहतोय तरुणापासून, मुलापासून म्हातारे कोतारे किंवा नवतरुण म्हणा, हे ज्या पद्धतीनं सैरावैरा हे करायला लागलेले आहे, परंतु भगवंताने आपल्याला इथं पाठवलेले आहे, तुम्हाला स्वराचार करण्यासाठी पाठवलेलं नाहीये, तर तुम्हाला एक जबाबदार नागरिक म्हणून या ठिकाणी पाठवलेलं आहे, आणि तुमचं एक कर्तव्य आहे की तुम्ही या ठिकाणी सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत किंवा तुमच्या जन्मल्यापासून तर तुमच्या मृत्यूपर्यंत तुमचं पूर्ण आचरण
इतकं चांगलं माणसासाठी चांगलं असायला पाहिजे किंवा या जगासाठी चांगलं असायला पाहिजे की तुम्ही आदर्शवान असायला पाहिजे. असं नसायला पाहिजे की फक्त मी मंदिरमध्ये गेलो किंवा मी फक्त मस्जिदीमध्ये गेलो म्हणून मी तितक्या पुरतं तितकं चांगलं वागेल असं नाही. तुम्ही तुमच्या दुकानावर जरी बसले, तुमच्या व्यवहारामध्ये जरी गेले, तर तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचं व्यवहार, तुमचं आचरण असं असायला पाहिजे की तुम्हाला कोणती सीसीटीव्ही पाहायला लागली हे नाही पाहायला पाहिजे की मला फक्त हे मानायला पाहिजे, हे समजायला पाहिजे की मला भगवंताची सीसीटीव्ही पाहायला लागली. आणि मी अंधारात जरी असलो तर मी वाईट कृत्य, वाईट पाप करणार नाही. आणि ह्या समाजासाठी मी आदर्शवान कसं होईल, चांगले गोष्टी कशा पेरता येईल, चांगल्या गोष्टी कसं देता येईल, हे आपण वेळोवेळी सांगता आलं पाहिजे. आणि हा इस्तेमा ठेवण्याचा पाठीमागचा उद्देशच हा आहे की वेळोवेळी लोक जागृत व्हायला पाहिजे, वेळोवेळी लोकांना त्यांना समज यायला पाहिजे, वेळोवेळी लोकांना लक्षात आणून द्यायला पाहिजे की नाही रे बाबा, तुझी जबाबदारी काय आहे, तू इथं कशासाठी आलेला आहे, तू जर स्वैराचार करत असेल, तू जर वेगळ्या पद्धतीने वागत असेल तर तुला याचा हिशोब द्यावा लागेल, याची तू जाण ठेव. याच्यासाठी हा इस्तेमाचे या ठिकाणी आयोजन केल्या जातात. एकंदरीत तुमचा हा इस्तेमा ठेवण्यामागचा उद्देश किंवा सर्व या मंडळीचा मान्यवरांचा उद्देश हेच आहे की रामराज्य यायला पाहिजे, रहीम राज्य यायला पाहिजे आणि त्या आचरणात आपण वागायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात हे कालचक्र जे आहे त्या कालचक्राप्रमाणे सर्वांनी आनंदी राहायला पाहिजे, सुखी राहायला पाहिजे. आपण दिलेल्या वेळाबद्दल, सांगितलेल्या माहितीबद्दल आपले SK न्यूज महाराष्ट्राच्या वतीनं व आमच्या सहकारी मित्राच्या चॅनलच्या वतीनं खूप खूप आभार, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, सलाम, आदाब. आप बोलने वाले हैं? हाँ ठीक है, एक उनको यहाँ से बोल रहा था इसमें औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतान. क्या पूछना क्या चाहते हो? चाचा आप मुझे बोलिए ये इस्तेमा क्या है और इस्तेमे के बारे में आपकी क्या राय है चाचा? अच्छा, इसमें आवाज आ रहा ना? वो पर लेडीज और जेंट्स दोनों का कार्यक्रम. देखो, लेडीज असल मुद्दा समझ जाओ इसका क्या है. बोलने का करो. अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया बनाई, दुनिया पूरी, ये कायनात पूरी बनाने के बाद अब इसको चलाना है. अब कब तक चलेगी? क़यामत तक का. तो उसमें पहले क्या किया अल्लाह ताला ने? ये पूरे आसमान बना दिए, जमीन बना दिए, सारे तुम्हारे रहने के लिए, कारोबार के लिए, मामलात के लिए सारा दुनिया में इंतजाम कर दिए. पानी का निजाम, सूरज का निजाम, चांद का निजाम, और फिर एक नायब बनाकर भेजे. बताओ मैं आपको, ये खलीफा बना के भेजे. और ये वो कैसा तुम्हारे को ये दुनिया में रहना है, क्या करना है, किसकी भक्ति करना है, किसकी परस्तिश करना है, ये सब चीजें के लिए दस्तूर भेजे कि अभी दुनिया चलेंगी, ये संख्या चलेगी क़यामत तक के, इनको रहना कैसा है. तो ये जिम्मेदारी में अल्लाह ताला ने लिए. तो गाइड बुक दीजिए, गाइड बुक, जीवन प्रणाली, कुरान बोल के. अब ये कुरान जो है वो शाहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान. ये गाइड बुक जो तुमको जिंदगी गुजारने के वास्ते दी, ये कुरान उतारा गया आपके वास्ते पूरा. कि ये इंसान, ये मुसलमानों का नहीं है ये मामला. ये जितनी दुनिया की आबादी है 9 अरब, उनके वास्ते, तुम्हारे वास्ते, हमारे वास्ते, सबके वास्ते एक कानून बना के दे दिए या कुरान. ये कुरान यही है. और जमात इस्लामी का जो मामला चलता है, जो काम चल रहा है और आज ये इज्तिमा रखा गया है, वो इसे रखा गया है कि तुम उसके बाद जो पालन कर रहे कि नहीं उसके हुक्म का, तुम जो है पहुंचा रहे कि नहीं बात. तुमने अपने बिरादरान वतन तक का ये कुरान को पहुंचा दिए कि ये हमारी नहीं है. ये कुरान जो है जीवन प्रणाली, कानून ला, ये आपका है, ये हमारी किताब नहीं है, सबकी है. ये सबके वास्ते उसमें दस्तूर बना दिया गया कि आपको क्या करना है, क्या क्या मामले अल्लाह ताला ने आपको दिए है कि यह कारोबार के है, मामलात के है, आपको ये इबादत के है, ये सब चीजें अल्लाह ने बताई है. उनके हुक्म पे चलना है, ये उसका हुक्म है. अगर इससे हट कर चलेंगे तो फिर बातें रख दी गई, कुल और पाप, जन्नत और दोज़ख. अगर इससे हट के तुम किसी की और इबादत करी, मुद्दा ये काला सा अलग है. मैंने जैसा हुक्म दिया
मैंने जैसे तुमको कानून बना के दिया दुकान के कारोबार चलाने के वास्ते, इबादत करने के शोबे बता दिया, सारी चीजें उसके कुरान में सब है। ये खाना पीना चलना, कैसा देखना, कैसा जो है शादी ब्याह करना, क्या ताल्लुक किससे रखना, कारोबार कैसे रखना, कुरान यही है। और असल मुद्दा ये है कि एक खुदा की परस्तिश के सिवा किसी की इबादत आप नहीं करना, उसने जो हुक्म दिया है उसके तामील करना। अगर ये करके आप आ गए, भक्ति करके आ गए, तो स्वर्ग और नर्क रखा हुआ है। अच्छे अमाल करेंगे तो आपको जो है जन्नत मिलेंगी, और बुरे अमाल करेंगे तो दोज़ख मिलेंगी। और जो इज्तिमा रखा गया तो याद दिलाई जाती है मुसलमानों को कि भाई क्या काम करना जा रहे हो, ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, कि काम कर रहे या नहीं कर रहे, पहुंचाए कि नहीं अपने भाई बिरादर वतन तक का ये कुरान को, ये दावत को, ये किधर जा रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, किसका जो है मामला कर रहे हैं, ये अल्लाह के पास बहुत खिलाफ मामला है, बिल्कुल नहीं चल सकता ये। तो ये आपको भी दावत है कि आपको कुरान को लेके पढ़ना पड़ेगा। ये जीवन प्रणाली है, लाइफ बुक है। अगर आपने इसको तुम्हारे हाथ में दे दिया जाता है, दे दिए। जमात में तो कोई ऐसा अमल में ऐसा काम नहीं, उसका काम ही ये है कि बस आपको जो है अल्लाह की तरफ दावत देना है, बताना है कि देखो मरना है, मरने के बाद जीवो उत्तर मरना उत्तर जीवन है, असल जिंदगी वहाँ है। इसके बाद एक जिंदगी है, मरने के बाद इंसान। और ये बताया गया है कि इंसान जो है, इंसान ये नहीं है, बॉडी नहीं है, इंसान एक अल्लाह ने रूह दी है, रूह। ये आपको आपण दिलेल्या माहितीबद्दल आपले खूप खूप आभार, धन्यवाद।